पुराने समय की बात है। सुंदर नामक एक निर्धन लेकिन परम शिव भगत व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। सुंदर और उसकी पत्नी अपनी दरिद्रता के बावजूद भगवान शिव की पूजा में निरंतर लगे रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे भोजन, वस्त्र और अन्य भौतिक सुखों की चिंता किए बिना भगवान शिव की आराधना में लगे रहते थे। एक समय ऐसा आया जब सुंदर और उसकी पत्नी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। सुंदर की पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आपकी शिव भक्ति पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन हमें अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उपाय अवश्य करना होगा। सुंदर ने उत्तर दिया, भगवान शिव हमारी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। हमें केवल उनकी आराधना करनी चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। सुंदर और उसकी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने साधु के वेश में उनके घर का दरवाजा खटखटाया। साधु ने भोजन और आश्रय मांगा। सुंदर और उसकी पत्नी के पास केवल एक थोड़ा सा अन्न बचा था, लेकिन उन्होंने वह भी साधु को समर्पित कर दिया। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने अपने वास्तविक रूप का प्रकट किया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण में से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी सभी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी। भगवान शिव की कृपा से सुंदर और उसकी पत्नी के घर में धन धान्य की वर्षा हो गई और उनकी निर्धनता सदा के लिए दूर हो गई। भगवान शिव की कृपा से सुंदर और उसकी पत्नी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके घर में न केवल धन धान्य और सुख समृद्धि आई, बल्कि गांव के लोग भी उनकी भक्ति और समर्पण की कहानी से प्रेरित हुए। सुंदर और उसकी पत्नी ने अपनी समृद्धि को केवल अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसे शिवजी की कृपा का प्रसाद मानकर दूसरों की सेवा में लगाया। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुंदर और उसकी पत्नी ने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने भूखों को भोजन कराया, निर्धनों को वस्त्र दिए और शिवालय का निर्माण करवाया, जहां गांव के सभी लोग एकत्रित होकर
भगवान शिव की आराधना करने लगे। सुंदर ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दूसरों की सेवा और परोपकार से भी झलकती है। उनकी पत्नी भी शिव भक्ति के साथ साथ महिला शक्तिकरण का आदर्श बनी। उन्होंने गांव की महिलाओं को अपने परिवार के साथ साथ ईश्वर की भक्ति और समाज की सेवा का महत्व समझाया। भगवान शिव ने सोचा कि सुंदर और उसकी पत्नी का त्याग और भक्ति अस्थायी है, केवल कठिनाइयों के समय तक सीमित है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर सुंदर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार शिवजी महाराज गांव में एक व्यापारी का रूप धारण किया और सुंदर के पास पहुंचे। उन्होंने सुंदर से कहा, तुम्हारे पास जो धन धान्य है, यदि तुम मुझे दे दो तो मैं तुझे एक अनमोल रत्न दूंगा, जिससे तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुंदर ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे महाशय, यह सब भगवान शिव की कृपा है। हम इस धन धान्य को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। इसे किसी लोभवश त्यागना सही नहीं होगा। शिवजी ने जो हमें दिया है वह हमारे लिए प्राप्त है। हमें किसी और अनमोल वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सुंदर की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, सुंदर, तुम्हारी निस्वार्थता और मेरी भक्ति में अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे जैसे भक्तों के कारण ही संसार में धर्म और सच्चाई कायम रहती है। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों और शांति से भरा रहेगा। सुंदर और उसकी पत्नी की शिव भक्ति और उनके जीवन की परीक्षा के बाद भी उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन भले ही समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया हो, लेकिन यह यात्रा और भी अधिक प्रेरणादायक मोड़ लेती है। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद सुंदर और उसकी पत्नी ने यह प्रण लिया कि वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में शिव भक्ति को और अधिक प्रचारित करेंगे। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया और इसके लिए गांव के सभी लोगों से सहयोग मांगा। गांव के लोग जो सुंदर की निस्वार्थ सेवा और शिव भक्ति से पहले ही प्रभावित थे, उनके इस प्रयास से बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। सभी ने अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार योगदान दिया। कई महीनों से कठिन परिश्रम के बाद एक सुंदर शिवालय का निर्माण हुआ, जिससे वह शिवलिंग की स्थापना हुई। शिवालय के निर्माण के बाद सुंदर और उसकी पत्नी ने गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर भगवान शिव का एक विशेष महायज्ञ और रुद्राभिषेक
आयोजित किया। अनुष्ठान के दौरान सुंदर ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस शिवालय को ऐसा स्थान बनाइए जहां हर व्यक्ति को शांति और मार्गदर्शन मिले। जो भी यहाँ आए उनकी सभी बाधाएं दूर हो और सच्चे धर्म ज्ञान प्राप्त हो। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। शिवालय में उपस्थित लोगों ने अनुभव किया कि वहाँ का वातावरण अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। शिवालय धीरे धीरे एक तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सुंदर ने जीवन का शेष समय लोगों को शिव भक्ति और धर्म ज्ञान देने में लगाया। वह सरल और सच्ची भाषा में भगवान शिव के गुण और दयालु स्वभाव, निस्वार्थ भक्ति के महत्व को समझते थे। उन्होंने लोगों को भी सिखाया, ईश्वर हर जगह है। भगवान शिव के केवल मंदिर नहीं बल्कि हर कण में विद्वान है। कर्म का महत्व, भक्ति के साथ साथ सही कर्म करना उत्तम ही महत्वपूर्ण है। सच्चा धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करना और अपने जीवन के सच्चाई के मार्ग पर ले जाना है। आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक करें।